मेरे भक्तों, मेरे इस चैनल धार्मिक इंस्पायर्ड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये जो कहानी है आपके पास इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हनुमान जी को ये जो 5 जो स्वरूप वाला जो रूप मिला है, ये क्यों मिला है। हनुमान जी को पंचमुखी अवतार में क्यों आना पड़ा, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या हनुमान जी का जो रूप था एक मुख वाला, वो सही नहीं था। ये सारी बातें हम लोग जानेंगे। ये घटना कुछ ऐसी है कि प्रभु श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध छिड़ गया माता सीता को वापसी करने की। लंका में भयंकर युद्ध हो रहा था। तभी क्या था कि प्रभु जो श्री राम थे वो रावण पर बहुत ज्यादा हावी होने लगे। जैसा आपको पता है, आज के जीवन में भी धर्म धीरे धीरे करके अधर्म पर हावी होने ही लगता है। तब उस समय अधर्म कुछ न कुछ जाल रचता है। वैसा ही हुआ जब रावण को लगा कि अब मैं प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण और उनकी सेना से पार नहीं पाऊंगा, तो उसने तुरंत अपने भाई रावण को बुलाया, जो कि एक नंबर का मायावी था, जो कि माया रचता था और माँ भवानी का बहुत बड़ा भक्त था। माँ भवानी से उसने वरदान भी ले रखा था। आगे बात करेंगे उसने क्या वरदान ले रखा था। इस कहानी में ध्यानपूर्वक बनी रहिए, आपको समझ में आ जाएगा आखिर पंचमुखी अवतार क्यों मिला। आपको पता है, फिर भी आपको ये कहानी सुननी चाहिए, इससे आपको पुण्य ही मिलने वाला है। इसके बाद क्या था कि रावण ने रावण को बुलाया और बोला, भाई मैं ये दोनों जो वनवासी हैं इनसे मैं जीत नहीं पा रहा हूं। तू कुछ काम कर ऐसा कि छल के द्वारा इनको यहां से हटा दे, ताकि मैं इनकी सेना को नष्ट कर दूं। क्योंकि सेना के आगे जब ये दोनों खड़े हो रहे हैं तो मैं हार ही जा रहा हूं। मेरा एक भी वार उन लोगों पे कुछ भी असर नहीं कर रहा, बल्कि मैं ही धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा हूं। रावण की सारी बातें सुनने के बाद रावण जोर से हंसने लगा। भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यूं चुटकी में इन दोनों वनवासी को यहाँ से अपहृत करके, इनका अपहरण करके अपने पाताल लोक में लेके चला जाऊंगा, जिससे यहाँ पर कोई जान भी नहीं पाएगा वो कहाँ चले गए। ठीक वैसा ही हुआ। हमारे प्रभु श्री राम और उनके भाई भ्राता लक्ष्मण दोनों का अपहरण करके जो रावण था, दोनों जन को ले जाके पाताल लोक में बांध कर रख दिया। अब क्या था, ये खबर बहुत तेजी से प्रभु श्री राम जी की सेना में फैल गई कि प्रभु श्री राम जी को रावण के भाई रावण ने अपहरण कर लिया है। अब तो सेना थर थर कांपने लगी। अब किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा। सबको लग रहा है कि हमारा नेता, हमारा लीडर, हमारे प्रभु ही चले गए तो आखिर हमें कौन बचाएगा, हम यहाँ लड़ कैसे सकते हैं। इतने में ही वहां पर किसी अनुभवी ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हे प्रभु हनुमान, हे हनुमान जी, हे बालाजी, हे संकट मोचन, आप ही अब इस संकट को हर सकते हो, इसलिए आपका नाम संकट मोचन है। हनुमान जी बोले, मुझे क्या करना होगा, मुझे बतलाइए। उन्होंने बोला, आपको पाताल लोक जाना होगा और पाताल लोक जाकर हमारे दोनों भगवान, हमारे प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण को वापस लाना होगा। हनुमान जी ने वैसा ही किया। हनुमान जी उड़ चले पाताल लोक की तरफ। आपको पता है हमारे हनुमान जी कितने अच्छे हैं, कितने बलशाली हैं कि एक से एक बड़े से बड़े राक्षस उनके सामने टिक नहीं पाते। वो पाताल लोक पहुंचे तो उन्होंने गेट पर देखा, एक उनके जैसा ही एक बंदर स्वरूप में, एक मकर स्वरूप में ही एक बंदर खड़ा था, जो कि वहां उनको रोक रहा था, जो कि उनका ही पुत्र था मकरध्वज। उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है, पहले आप जाके इस चैनल पे देख लीजिए, या उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उन्होंने मकरध्वज से युद्ध किया और मकरध्वज को हरा दिया, उसको परास्त किया और अंदर प्रवेश किया पाताल लोक नगरी में। तो अंदर देखा बहुत सारा डरावना माहौल था। वहां पर एक राक्षस था जिसका नाम था रावण, और बगल में उनके प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण दोनों लोग मौजूद थे। उन्होंने वहां का दृश्य देखा। जैसे ही वो प्रभु श्री राम की तरफ बढ़े, रावण सामने आके खड़ा हो गया और अपनी मायावी शक्ति से हमारे हनुमान जी को दंडित करना चाहा कि मैं इस बंदर का खून पी जाऊंगा या इनकी मृत्यु कर दूंगा। हनुमान जी बाहर आ गिरे और तभी उनको आभास हुआ कि कोई जैसे उनसे कह रहा है कि इसको वरदान प्राप्त है, इस राक्षस को माँ भवानी का वरदान प्राप्त है कि 5 दिशा में इसने दीपक जला रखा है। ध्यान से सुनिएगा, 5 दिशा में दीपक जला रखा है और कोई एक अकेला व्यक्ति एक ही बार में 5 दीपक को अगर बुझा देगा तब तेरा वो वध कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। अब आप इस पे सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कोई किसी का वध ऐसे कर सकता है, या कोई 5 दिशा में दीपक जला है, आप अकेले उसको बुझा सकते हैं? आप एक बार में केवल एक ही दीपक बुझा सकते हैं। हनुमान जी भी बिल्कुल विचलित हो गए। हनुमान जी ने तुरंत क्या किया, उनके दिमाग में आया कि मेरे पास तो बल है, मैंने भगवान को खुश किया है। उन्होंने तुरंत 5 मुख वाला रूप बनाया, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तुरंत हनुमान जी चारों तरफ गर्जना होने लगी, बिजली चमकने लगी, क्योंकि हनुमान जी बहुत ही क्रोधित हो चुके थे। उनको अपने प्रभु श्री राम को इस तरह बधा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने 5 रूप धरा, मतलब 5 मुख वाला रूप धरा और एक ही साथ में 5 दीपक को बुझा दिया। पता है आपको ना हमारे हनुमान जी कितने बलशाली हैं। उन्होंने एक ही बार में सारे दीपक को बुझा दिया।
अब क्या था, रावण थर थर कांपने लगा और हनुमान जी उसके सीने पर बैठे उसका सीना फाड़ दिया, उसका वध कर दिया। और प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों को छुड़ाकर वापस सेना में लेकर आए। फिर से सेना में जय जयकार होने लगा, सेना में उल्लास मचने लगा। और दोनों भाइयों प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण ने हनुमान जी को गले लगा लिया, बोले कि तुम भी मेरे भाई समान हो, आज तुम न होते तो शायद हम न होते, और हम न होते तो सेना न होती, और सेना न होती तो माता सीता को हम लाते कैसे, रावण जीता था। ये खबर रावण तक पहुंची और रावण भी बिल्कुल डरने लगा कि इनके पास केवल 2 भाई के अलावा कुछ ऐसी चीज और भी है जो कि भगवान स्वरूप ही है। और मेरे भक्तों, तब से हनुमान जी का ये जो 5 मुख वाला जो चेहरा है बहुत ज्यादा पूजा जाने लगा। जब भी किसी को बहुत कष्ट होता है, दुश्मन से बहुत प्रताड़ित होता है, तो व्यक्ति यही 5 मुख वाला चेहरा पूजता है, जिससे भगवान उस दुश्मन का वध ही कर देते हैं, उसकी भावनाओं को, उसकी दुष्ट भावनाओं को मार देते हैं।